नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। वॉइस ऑफ एमपी के खास कार्यक्रम हीरोज़ ऑफ एमपी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर बात की जाए तो हमारा यह खास कार्यक्रम है। इस खास कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य जो है हमारे ये हैं कि किस तरीके से कोरोना काल में डॉक्टरों ने कितनी अहम भूमिका रही है, किस तरीके से पुलिस विभाग और तमाम जो सरकारी मशीनरी थी उसने किस तरीके से इस कोरोना काल में, और जिस तरीके से कोरोना काल था उस दौरान कितनी मौतों का आंकड़ा हमारे सामने आया था और कितने पॉजिटिव केस हमारे सामने आए थे, और किस तरीके से इन लोगों ने, इन कोरोना वॉरियर्स ने किस तरीके से कोरोना से जंग लड़ी थी। इसे लेकर हमने वॉइस ऑफ एमपी ने एक खास कार्यक्रम चलाया है जिसमें हम बताएंगे किस तरीके से वॉइस ऑफ एमपी आपको तमाम जो कोरोना वॉरियर्स है, जो एमपी के हीरो हैं, उनसे बात करेंगे। आज इसी खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वैद्य राजकुमार मालानी। उनसे बात करेंगे किस तरीके से कोरोना काल में कितनी बड़ी संख्या में उन्होंने केस देखे हैं, साथ ही किस तरीके की स्थिति थी और पहली बार अगर किस तरीके से केस उनके सामने आया था तो कैसा उनको महसूस हुआ था। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको पहली बार कैसा महसूस हुआ था कि पहला केस जब आपने कोरोना का देखा था तो कैसा आपको महसूस हुआ था? ऐसा लग रहा था सामने जैसे यमदूत खड़ा है बिल्कुल। लेकिन उसके बाद मेरा ऑफिस ऊपर है क्लिनिक, तो मैं गैलरी से मरीज को देखता था नीचे, और दवाई उसको बाल्टी से रस्सी बांध के देता था, वो पैसे उसमें डालता था, बाद में पैसे रखते थे 3-4 दिन तक अलग। ऐसे ही करीब 2 महीने तक तो ऐसे ही चलता रहा उनके लक्षण देख के। और मुझे लगा बहुत से ना तो चेक भी नहीं कराने गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं अगर चेक कराऊंगा तो दहशत में आ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा आप तो इलाज करो मेरा जैसा भी हो, और मैक्सिमम लोग ठीक हो गए, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ उनमें। आपने जब पहली बार मरीज को देखा और आपने जो खबर जिससे सुनी होगी कि लॉकडाउन लग चुका है और एक कोरोना की जो ये बीमारी बड़ी घातक बीमारी है, इसको छूने से और इसको पास में जाने से फैलती है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि कभी मैं भी कोरोना संक्रमित हो सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल हमेशा ऐसा लगा, हमेशा ही तनाव तो लगातार बना रहा कि इन्फेक्ट नहीं बना, इसलिए बहुत दूरी बना कर रखी। इसलिए वो मरीज़ जो नीचे रखता था 10 फीट दूर रहता था मेरे से करीब, और दवाई भी उसको बाल्टी से देते थे, फिर वो पैसे जो देता वो उसको रख देते 3-4 दिन तक अलग, उसके बाद फिर उसको काम में लेते। करीब 2 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। आप होम्योपैथिक और एलोपैथिक दवाइयों की बात की जाए तो कितना इसमें फ़र्क रहता है, और कोरोना काल में जिस तरीके से आपने मरीज़ देखे तो कैसी दवाइयों को आपने उनको दिया जो वो मरीज़ भी ठीक हुआ होंगे? नहीं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी उनको पूरी, और ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो उनको मैं बोल देता कि आप अंग्रेजी दवा ले सकते हो साथ में, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो उन्होंने ली भी साथ में। कुछ लोगों ने ज़्यादा जिनको तकलीफ़ थी उनको बोल दिया हमने कि आप लेते रहो दवाई साथ में, क्योंकि ठीक करना हमारा लक्ष्य था, कैसे भी ठीक हो रोगी। तो उन्होंने उसके भी सेवन किया और हमारी दवाइयाँ भी सेवन करी। कोरोना काल में कितने मरीज़ आपने देखे होंगे और किस तरीके के मरीज़ आपने देखे? लगभग 30-40 मरीज़ डेली देखते थे, उसमें कोरोना के और उसके अलावा गंभीर जैसे श्वास के मरीज़ और अल्सर के, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, स्लीप डिस्क है, सर्वाइकल है, माइग्रेन है, पार्किंसन है, जोड़ों का दर्द है, प्रोस्टेट है कई लोगों के, क्योंकि उस टाइम डॉक्टर लगभग सर्जरी भी नहीं कर रहे थे। तो किसी का पेशाब बंद होगा प्रोस्टेट कारण, पथरी कारण, तो डॉक्टर उनको कैथेटर लगा देते, फिर वो महीने 2 महीने 3 महीने तक घर पर ही पड़ रहे थे, पेशाब आना जाना, कहीं दुकान महिला है या, तो उनको भी ठीक किया हमने। प्रोस्टेट, पथरी के, अपेंडिक्स के रोगी, क्योंकि अस्पताल में जाने से डर लग रहा था उन लोगों को, क्योंकि ऑपरेशन में तो ज़्यादा खतरा था, इन्फेक्ट था वो। अपेंडिक्स के, बच्चेदानी के, अल्सरेटिव कोलाइटिस से, ये सभी गंभीर मरीज हमने ठीक है। जोड़ों के दर्द के, गठिया के, साइटिका के, स्लीप डिस्क के, खून की कमी के। पहली लहर की बात की जाए जिस तरीके से निकल के सामने आई थी, वो कई मौतों के आंकड़े सामने आए थे। दूसरी लहर की अगर बात की जाए तो उसमें भी आपने कई मरीजों को देखा हो, तो उस समय आपको क्या डर था उस समय तक कि पहली लहर में जो डर आपने देखा हुई था? नहीं, दूसरी लहर में दहशत ज़्यादा थी बहुत, क्योंकि मृत्यु का आंकड़ा बहुत ज़्यादा था, और हमारे मोहल्ले के आसपास ही, मतलब हमारी गली के पास में ही करीब 15 पेशेंट आ गए थे। तो उस टाइम दहशत ज़्यादा थी वो, लेकिन अपने आप को बचा के रखा हमने, मतलब टच में नहीं आया कभी भी रोगी के। अगर दवाओं की बात की जाए या फिर अगर मरीज़ की बात की जाए तो क्या मरीज़ दवाओं के सहारे ही ठीक हो सकता था, या फिर आपने कोई ऐसी भी बोला है कि कोई आपने आपकी तरफ से बताया हो कि आप ऐसे भी ठीक हो सकते हैं बिना दवाओं के? कॉन्फिडेंस इसमें सबसे ज़रूरी था, क्योंकि मैंने देखा जो मरीज जिनको मालूम पड़ गया जैसे, तो उनकी स्थिति ज़्यादा ख़राब हो गई कि कोरोना है, और मेरे को लगता है इसको कोरोना है भी, और वो चेक नहीं करा रहा, तो मैं उसको बोलता आपको कोरोना नहीं है, आप निश्चिंत रहो, आप तो ये दवाई खाओ, आप ठीक हो जाओगे। वो कॉन्फिडेंस ज़्यादा काम किया उसमें बहुत, दवाई से। आपके परिवार में भी कोई कोरोना पॉजिटिव या आप खुद संक्रमित हुए हो, ऐसी कोई आपने देखा हो, या फिर आपके दिमाग में ऐसा कोई सीन हो जो आपको कोरोना काल में देखा हो और आपको अभी तक याद हो उस कोरोना काल का? कोरोना काल में हमारी गली में ही हो गया ना, सामने बिल्कुल इन्फेक्ट हो गए, पड़ोस में हो गए, एक मल्टी के पास में, उसमें 11 पेशेंट एक साथ हो गए एक दिन।
तो जब उनको पहली बार लेने आते थे तो इतना दहशत जैसा वातावरण रहता था, 30, 40, 50 जने लेने आते थे, हॉस्पिटल के, पुलिस के, नगर पालिका के, जालियाँ लगाते थे, तो देख के ही डर लगता था उस टाइम। तो मेरे बच्चे कहते थे कि बाबा आप बंद कर दो देखना पेशेंट। मैंने कहा बोला ये कहाँ जाएंगे बेटा, ये पर नहीं देखेंगे तो ये मर जाएंगे। और तो लगातार मैं देखता रहा, मैंने कहा अपन अच्छा काम कर रहे हैं तो ईश्वर अपनी मदद करेगा। कोरोना काल में कितने सही मानते हैं आप कि आयुर्वेदिक दवाओं ने कितना मरीजों को ठीक किया होगा, कि क्या मानते हैं आप? मैक्सिमम लोग ठीक हो गए, क्योंकि इसमें साइड इफेक्ट कुछ नहीं था, और एलोपैथिक दवाओं से बहुत लोग ठीक हुए, लेकिन उसमें साइड इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त था। तो उससे दूसरे लोग नुकसान हुए जो अभी तक मैं देख रहा हूँ। किसी को अल्सर हो गया पेट में, किसी को पाइल्स हो गया, किसी को ब्लीडिंग हो रही है, किसी को उल्टियाँ हो रही है। वो नुकसान क्योंकि बहुत हेवी डोज दिया गया, हालांकि जान बचाना पहला लक्ष्य था, लेकिन उससे दूसरे नुकसान बहुत सारे समय तक चलते, अभी भी चल रहे हैं। जिस तरह आपने साइड इफेक्ट की बात की, तो क्या माना जाए जिस तरीके से खबरें निकल कर आई थी कोरोना काल के बाद जो मरीज ठीक हुए, तो उनमें एक देखा जा रहा था कि किसी को आंखों में और गाल में, नाक में सड़न सी खबरें आ रही थी, तो क्या मानते हैं कि वो दवाओं का इफेक्ट था? क्या एलोपैथिक दवाओं का इफेक्ट था, क्योंकि इसमें मेरे को जो मेरे संपर्क में डॉक्टर थे एलोपैथिक, उन्होंने कहा हमने इसमें बहुत सारी दवाइयाँ दी, मतलब कैंसर की दवाई दे दी, HIV की दे दी, मलेरिया की दवाई दी, टाइफाइड की दी, बुखार की दी। तो कहीं ना कहीं उनको, क्योंकि पर्टिकुलर उसका तो कोई इलाज नहीं था, तो जो उनको ठीक लगा उस टाइम तो वो उन्होंने चालू किया, उससे उनको नुकसान हुआ। अब मलेरिया की दवाई आप मैं समझता हूँ जो अगर गर्भवती महिला खाए तो बच्चा गिर जाए उसका, इतनी खतरनाक रहती, तो आम आदमी को दी गई और एक दिन में 20-20, 25-25 गोलियाँ खाई लोगों ने। आप क्या मानते हैं किस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर एक बार मारामारी मची हुई थी, तो क्या अब उस समय किस तरीके से आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर आप बोलते थे कि आप ऑक्सीजन ना चढ़ाएं, बिना ऑक्सीजन भी ठीक हो सकते, क्या आपके पास ऐसा मंत्र था? नहीं, फेफड़ों को मतलब शक्ति देने वाली आयुर्वेदिक दवाई बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि हम अस्थमा का रोगी पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। तो उस टाइम सबसे ज़्यादा इफेक्ट फेफड़ों भी हो रहा था। अगर फेफड़े हम स्वस्थ करते तो मैं समझता हूँ मृत्यु का आंकड़ा बहुत कम हो जाता है। आप कितने साल से मरीजों को देख रहे हैं और किस तरीके से कितने जो इमरजेंसी टाइप जो बिल्कुल ही घातक बीमारी से लगे होते हैं मरीज, किन किन मरीजों को आप देख चुके हैं? मेरे को करीब 34 साल हो गए उपचार करते करते, और हमारे पास सभी बिगड़े हुए कैसे आते हैं, मतलब भारत के अलावा करीब 13-14 देशों में हमारी दवाई जाती है। तो टिपिकल कैसे मैंने बताया, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अल्सर है, माइग्रेन है, पार्किंसन है, एल्जाइमर है, सर्वाइकल है, या ऑपरेशन वाले जो रोग हैं, करीब 12-15 रोग ऐसे हैं जो ऑपरेशन से ठीक होते हैं, वो हमारे यहाँ बिना ऑपरेशन ठीक हुआ थे। जैसे गले का टांसिल है, हार्ट का ब्लॉकेज है, अल्सर है, बच्चेदानी है, प्रोस्टेट है, अपेंडिक्स है, हाइड्रोसिल है, बवासीर है, फिशर है, भगंदर है, ये ऐसे रोग हैं जो बिना ऑपरेशन के हमारा ठीक हुआ। स्लिप डिस्क है। होम्योपैथिक और एलोपैथिक की दवाओं में कितना फ़र्क होता है? नहीं, होम्योपैथिक नहीं, आयुर्वेदिक है हमारा, बहुत अंतर है जमीन आसमान का। क्या साइड इफेक्ट क्या उसके? आयुर्वेद में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, स्वस्थ आदमी भी खा सकता है इसको। आज किसी को बुखार नहीं है, अपन उसको 15 दिन दवाई देते हैं तो मैं समझता हूँ उसको साल भर बुखार नहीं आएगा। जबकि एलोपैथी में ऐसी कोई दवाई नहीं कि आप बिना बुखार के खा लो तो बुखार नहीं आएगा, बल्कि आपको दिक्कत हो जाएगी कुछ ना। अगर देखा जाए तो आपने बताया कि 34 साल से आप मरीज़ देख रहे हैं, तो आपको एक ऐसा कोई सीन याद होगा आपकी इस पूरा 34 साल में जो आपको एक ऐसा मरीज़ मिला हो जो अभी तक आपको याद हो और वो अच्छा ठीक भी हो चुका हो? जैसे बहुत सारे लोग हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही एक महिला आई थी जिसको शुगर के कारण पैर में गैंग्रीन हो गया था, और डॉक्टर ने बोला, मेरे पास फ़ोटो भी है उसके, कि आपको हो सकता है पैर कटवाना पड़े। 4 महीने में वो महिला बिल्कुल ठीक हुई पूरी तरह से, एक रत्ती भर भी घाव नहीं। एक अभी और बच्चा जवान जिसका एक्सीडेंट हो गया था, उसको यहाँ कट लग गया, उसको 8 टाँके बताया था डॉक्टर ने, उसकी भी फ़ोटो है मेरे पास। और चूँकि चेहरे पे अगर 8 टाँके लग जाएँ तो चेहरा बिगड़ जाता है, कुंवारा लड़का था, तो बिना टाँके लगाए हमने पूरा उसको ठीक कर दिया बिल्कुल। मतलब ये ऐसे रोगी हैं, कुष्ठ रोग के आते हैं मेरे पास, मैं गरीब कुष्ठ रोगियों की निःशुल्क चिकित्सा करता हूँ। हाथ गले सड़े, कीड़े पड़े हैं उसमें, अब वो रात को घूमते हैं, कई बार दिमाग में देख के आते हैं अपने को, लेकिन फिर भी ये इच्छा होती है कि अपन इनको ठीक कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस होता है मन में कि हाँ चलो अच्छा काम कर रहे हैं। तीसरी लहर अब देखने को मिल रही है और केस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो क्या माना जाए तीसरी लहर जैसे हमने पहली और दूसरी देखी थी वैसी तीसरी लहर एक बार फिर देखने को मिल सकती है, क्या मानते हैं आप? मेरा मानना ऐसा नहीं है कि नहीं इतनी इफेक्टिव नहीं होगी अगर आई तो, क्योंकि टीके भी लग गए हैं लोगों को, इसलिए मेरे को नहीं लगता कि इतनी तेज़ी से वो फैल पाएगा। क्या आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह की केयर जो है आम आदमी को करनी चाहिए, आम नागरिक को करनी चाहिए इस कोरोना काल में, जिस तरह की बीमारी हमने देखने को मिल रही, अन्य कोई बीमारी को लेकर भी आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? एक तो दूरी बनाकर रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र करें, और जितना भीड़ भाड़ वाले इलाके से अपन सोचें उतना बच के रहें तो ज़्यादा ठीक है।
ख़ास तौर से जहाँ खाने पीने की चीज़ें हमारे यहाँ बहुत सारे चलन होते हैं, बड़े बड़े आयोजन, तो वहाँ ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि एक भी रोगी आ गया तो वो बहुत लोगों को इन्फेक्ट कर देगा। आप क्या मानते हैं किस तरीके से एक बार बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोरोना काल में आपने इतने मरीज़ देखे हैं, क्या आपके परिवार में ऐसी कोई खबर आई उसके बाद जो आपके परिवार वालों ने बोल दिया कि आप मरीज़ देखना बंद करें, या फिर पूरा प्रेशर आप पे किया हो कि अब नहीं देखोगे? क्योंकि आसपास जब एकदम पॉजिटिव हो गया, बिल्कुल सामने वाले घर में आ गए, पड़ोस के घर में, गली में 15-20 पेशेंट, तो फिर बच्चे लगातार बोलते रहे कि आप बंद कर दो देखना। लेकिन मैं देखता रहा, मैंने कहा ईश्वर अपने साथ है, अपन अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा। क्योंकि मैं जो कुष्ठ रोगियों की इलाज करता हूँ, तो कुष्ठ रोग जो गलित कुष्ठ है वो इन्फेक्टिव है, कि मैं हाथ पकड़ के इलाज करता हूँ रोगी को, बिल्कुल, ताकि उसको कॉन्फिडेंस मिल जाए। वो बोलते हैं मेरे को कि हमको इतने साल में किसी ने टच नहीं किया उंगली, मतलब डॉक्टर तो हमको अंदर घुसने नहीं देते हैं, बोलते आप तो वहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए, उदयपुर जाइए, आप अहमदाबाद जाइए। तो इसलिए डर तो वो था ही नहीं शुरू से मन में। तो भी अगर माना जाए तो कितने केस आपने कोरोना के जो देखे होंगे, कितने केस देखे होंगे आप? मेरे ख्याल से 250 से ऊपर होंगे कम से कम कोरोना जो पॉजिटिव। पहली लहर में तो कम आए, बाद वाली लहर में ज़्यादा है। क्या कारण माना जाए कि दूसरी लहर में आपके पास मरीज लगातार बढ़ते गए? शुरू में तो इन्फेक्ट भी कम हुए थे, और बाद वाला जो था वो इन्फेक्ट बहुत ज़्यादा था, मतलब तो उसमें ज़्यादा है। और जो अस्पताल में जाने से लोग डर रहे थे, इसलिए वो सोचते थे कि अपन यहीं इलाज करा लो, तो उनको लगता है कि हॉस्पिटल में जाके और हम पॉजिटिव नहीं हो जाएंगे, क्योंकि एक साथ 50-50, 100 मरीज भर्ती थे। और एक मरीज भर्ती है, थोड़ी देर बाद उसको पड़ोस वाला एक्सपायर हो गया, शाम को दूसरा एक्सपायर हो गया, तो वो दहशत में नहीं आया, तो बहुत स्वस्थ मरीज भी इसलिए लोग सोच रहे थे अपन यहीं इलाज करा लो घर बैठे ही। बहुत से लोग भर्ती नहीं होना चाहते थे अस्पताल में वो ज़्यादा है। ये थे वैद्य राजकुमार मालानी, जिन्होंने बताया किस तरीके से कोरोना काल में इन्होंने काम किया है। खासकर अगर बात की जाए तो इन्होंने कोरोना काल में वो समय भी काम किया है जब लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था, पॉजिटिव आंकड़ा बढ़ता जा रहा था, लेकिन इन्होंने अपने ज़िले वासियों के लिए, अपने परिवार के लिए और ख़ासकर अगर बात की जाए जिस तरीके से लगातार उस समय कई डॉक्टर जो है समय पर नहीं मिल रहे थे, लेकिन इन्होंने उस समय अपना टाइम निकाला और कोरोना जैसे घातक बीमारी जिसे लगातार देश में हमने देखने को मिला था किस तरीके से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा था, तो ऐसे में इन्होंने मरीजों को देखा है। तो इसलिए वॉइस ऑफ एमपी ने एक कार्यक्रम शुरू किया है कि किस तरीके से हीरोज़ ऑफ एमपी के हैं जो कोरोना